पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग को लेकर, यानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान इलाके को अलग देश घोषित किए जाने की मांग पिछले कई सालों से चल रही है। लेकिन अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरी तरह अटैकिंग मोड में नजर आ रही है और एक के बाद एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में घटनाओं को अंजाम दे रही है। यानी चाहे वो मैसिव अटैक की बात करें तो हाल ही में एक कॉन्वॉय जो पाकिस्तानी आर्मी का जा रहा था, उस दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक फिदाइन हमले में तकरीबन 90 सैनिकों की मौत की पुष्टि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने की है। वहीं पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें उन्होंने बताया कि 5 सैनिकों की मौत हुई है। इसी तरह पहले भी एक ट्रेन को हाईजैक कर उसमें भी घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो आंकड़े बताए उसे बहुत कम बताते हुए पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कई सारे बड़े चेहरों को मार गिराया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान में एक के बाद एक हाई प्रोफाइल किलिंग भी होती नजर आ रही है। बीते दिनों भारत के मोस्ट वांटेड यानी हाफिज सईद की मौत की भी खबर सामने आई थी। जानकारी मिल रही थी कि हाफिज सईद पर क्वेटा में एक हमला हुआ, जिस दौरान हाफिज सईद के भतीजे और जमातुद्दावा में नंबर तो हाफिज सईद के भतीजे की मौत मौके पर ही हो गई। हाफिज सईद को गंभीर रूप से घायल हो गए और उस दौरान भी अचानक कुछ बंदूकधारी वहां पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि हाफिज सईद की मौत की पुष्टि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई और ना ही कोई बयान जारी किया गया है। हाल में ही लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये मांग और तेज हो गई है और उनकी तरफ से एक के बाद एक पाकिस्तान में ही कई हमले किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में हो रहे इस हमलों के दौरान ये भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी देश यानी चाहे वो अमेरिका हो या यूएनओ हो, इस पूरे मामले को लेकर मध्यस्थता कराता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग शुरुआती दौर से ही हो रही थी। कई बार पाकिस्तान में तख्ता पलट के दौरान बलूचिस्तान के कई नेताओं को इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद भी बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान में कोई फैसला नहीं किया गया। तालिबान के पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूदगी के दौरान भी बलूचिस्तान में कई बार हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था और कई बार मैसिव किलिंग यानी नरसंहार भी बलूचिस्तान में किए गए, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन को लेकर यानी बलूचिस्तान को अलग देश बनाए जाने को लेकर अलग अलग नेताओं की हत्या हुई थी। जिसके बाद से अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान में घटनाओं को अंजाम दे रही है और सिर्फ एक मांग कर रही है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश करार दिया जाए और पाकिस्तान से उसे अलग कर दिया जाए। खासतौर पर आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से 2007 में पहली बार घटना को अंजाम दिया गया था, जब पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की मांग कर रहे कई सारे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। उस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी उन संगठनों में एक नंबर पर था और अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार एक के बाद एक घटनाओं को और फिदाइन हमलों को अंजाम दे रहा है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग की घटनाएं आम होती नजर आ रही हैं। हाल ही में 90 पाकिस्तानी फौजियों की मौत की बात करने के बाद यानी इस बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर ने एक कॉन्वॉय के बीच अपनी गाड़ी दाखिल की और फिर एक ऐसा धमाका किया जिसमें आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से ये बाद में कहा गया कि सिर्फ 5 सैनिकों की मौत हुई, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने 90 सैनिकों की मौत की बात कही है और ये भी कहा कि पाकिस्तान घटनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार हो रहे इन हमलों में पाकिस्तान में न सिर्फ अशांति का माहौल फैल गया है, बल्कि गृहयुद्ध जैसी स्थिति खड़ी होती नजर आ रही है। खासतौर पर बलूचिस्तान और उनके आसपास के इलाकों में बड़ा आर्मी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से तैनात किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बॉर्डर के इलाकों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े देश यानी खासतौर पर चाहे अमेरिका हो या फिर यूएनओ की तरफ से जो बाकी देश हैं, वो इस पूरे मामले में जल्द ही दखल देते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि क्या बलूचिस्तान की मांग को लेकर लगातार हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर क्या
इंटरनेशनली बैठकर कोई बात तय करता है और क्या सीज़फायर जैसी स्थिति भी होती है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान में अशांति का माहौल है और एक के बाद एक कई बम धमाके और हत्याओं की खबरें आम होती नजर आ रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।